अस्सलाम वालेकुम। मोस्ट वेलकम टू स्किल्स फॉर एवर। एक नई आइडिया के साथ हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। मेरे पास कॉटन में एक कपड़ा है जिसका हम टोट बैग तैयार करेंगे, जो कि आजकल बहुत ही इन है। इसकी चौड़ाई है 14 इंच और लंबाई में ये तकरीबन 23-23.5 इंच मेरे पास लंबाई में है, जो टोटल इसकी लंबाई है। इसे कपड़े को मैंने प्रेस करके इसके साथ मैंने फ्यूज़ी लगा ली है, ताकि ये थोड़ा हार्ड हो जाए और इसे बनाने में आसानी भी होगी और इसमें नीटनेस भी आएगी। जी, तो इसे जितनी मैंने लंबाई और चौड़ाई बताई है, इसी तरह के हमें 2 पीसेस चाहिए। एक दफ़ा फिर मैं आपको नाप के बता रही हूँ। ये देखें आपके सामने। तो वो 2 हमें पीसेस चाहिए। तो पीसेस के साथ हम इसे तैयार करेंगे। ये देखें, फ्यूज़ी के साथ हम ऊपर वाली साइड पे इसे रखेंगे, जिसे हम अंदर की तरफ पलटेंगे। ये मेरे पास तकरीबन 20 इंच में जो इसकी बेल्ट्स हमने बनानी है, ये देखें 20 इंच में तैयार है। और ये 2.5 इंच की चौड़ाई है, जो 5 इंच वैसे चौड़ा है। इसे हम दरमियान में से काट लेंगे। और ये मैंने पॉकेट बनाई है, और इसे मैंने रेप कटिंग करके पॉकेट बनाई है, ताकि जब इसके ऊपर मैं लगाऊं तो ये विजिबल हो। इसलिए ये अंदर वाली साइड पे लगानी है मैंने। तो इसे मैंने इस तरह से शेप दे दी है। जी, आइए हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। इसके जो कोनों की कटिंग के लिए, जहाँ से हमने बैग को शेप देनी है, वहाँ से मैंने 2 इंच दोनों तरफ से, यानी 2 बाय 2 का मैंने ये पीस काट के रखा हुआ था। ये देखिए, इस तरह से हम पेंसिल की मदद से जिस साइड पे हमने फ्यूज़ी लगाई है उस साइड पे रख के, तो हम ऐसे निशान लगा लेंगे दोनों साइड्स पे। थोड़ा सा हम डार्क कर लेते हैं। दूसरी साइड पे भी इसी तरह वो मैंने जो पीस कटिंग करके रखा हुआ है उसे रखेंगे। ये हार्ड एक पेपर है, उससे मैंने कटिंग की है। आप लोग भी इससे कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो इंची टेप की मदद से भी आप कर सकते हैं डायरेक्ट। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे और फिर इन्हीं निशानों के ऊपर हम कटिंग कर देंगे। इस तरह से हम कटिंग करेंगे। जी, जब तक हम कटिंग कर रहे हैं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए लोग हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर किया करें। जी, इस तरह से हम इसे दोनों साइड से कटिंग कर लेंगे। ये देखें, कुछ इस तरह से। अब इसके ऊपर हम रखेंगे कपड़ा। जो हमारा सेकंड वाला पीस था, उसे हम इसके ऊपर इस तरह से सेट करेंगे, और इसे हम पिन्स लगा के तो इसे थोड़ा कैरी कर लेंगे, ताकि हमें सिलाइयाँ लगाने में ज़्यादा मुश्किल पेश ना आए। देखें, जिस साइड पे मैंने फ्यूज़ी लगाई है उसमें कितनी नीटनेस आई हुई है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यकीनन आपको भी पसंद आएगा। आजकल टोट बैग बहुत इन है, तो बाज़ार में तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। जी, ये इस तरह से हम जो सिंगल पीस को उठाएंगे, डबल जोड़ने से पहले, फ्यूज़ी वाले पीस के साथ जोड़ने से पहले ही हमने जो पॉकेट लगानी है अंदर वाली साइड पे, वो हम सिंगल पीस के साथ इसे पॉकेट को अटैच कर देंगे। 3 इंच ऊपर से छोड़ेंगे और इसे पॉकेट को अटैच कर लेंगे अंदर वाली साइड पे। इस तरह से ये देखें, हम पॉकेट अटैच करेंगे। बेशक कॉटन का कपड़ा है, लेकिन फिर भी हम इसे पिन्स के साथ कैरी करेंगे, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, हमारी पॉकेट जो है वो कंप्लीट हुई। अब ये फ्यूज़ी वाला जो पेपर वाली साइड है, जो हम जहाँ हमने पेस्ट किया हुआ है फ्यूज़ी को, वो वाली साइड ऊपर रखेंगे और इसे सिलाइयाँ लगा देंगे। इसके चारों तरफ सिलाइयाँ लगाने से पहले जो है वो हमने इसके साथ जो हमने बेल्ट्स बना के तैयार की हुई थी, उनको भी हमने अटैच करना है। पहले हम वो अटैच करेंगे। जी, ये इसकी एक एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने कटिंग करके रखी हुई थी। जी, ये सिलाई लगाएंगे इसे और फिर इसे अटैच कर देंगे इसके साथ। ये देखिए, इस तरह से अटैच कर देंगे और इसके अंदर वाली साइड पे मोड़ते हुए चारों तरफ से सिलाइयाँ लगा देंगे। इस तरह से हम इसे चारों साइडों से सिलाई लगाएंगे। ये देखें, सिलाई हमारी ऊपर वाली साइड की कंप्लीट हो गई है। इसे हम खोलेंगे, खोल के सीधा कर लेंगे। और अगर हो सके तो एक दफ़ा आप लोग जो है इसे एक दफ़ा प्रेस कर लें। प्रेस करने से नीटनेस आ जाती है। इस तरह से ये देखें, पॉकेट अंदर वाली साइड पे है। इस तरह से हाथों की मदद से इसे प्रेस कर लें, या वैसे भी प्रेस लगा लें। सेट कर लें इसे अच्छे तरीके से। यूँ इस तरह से सेट करने के बाद
दोनों जो कपड़े हैं उनको हम आपस में अटैच करेंगे सिलाइयों के साथ। जी, ये पिन्स लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फ्यूज़ी भी लगी हुई है तो वो थोड़ा हार्ड हुआ हुआ है, इसलिए हम पिन्स लगाएंगे। ये देखिए, और इसके बाद इस पे सिलाई चलाएंगे इस तरह से, बहुत ही नीटनेस के साथ। और एक बात का ख़ास तौर पे ख़्याल रखना है कि जब हम इस तरह का काम कर रहे होते हैं तो थोड़ा-सा बखिया बढ़ा रखना होता है। बिल्कुल जैसे हम सूट स्टिच करते हैं वो वाला बखिया हम नहीं रखेंगे, थोड़ा-सा बड़ा रखेंगे, उससे खूबसूरती आती है। अब हम इसकी साइडें जो हैं वो सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से पिन्स भी साथ का साथ निकालते जाएंगे और सिलाई चलाते जाएंगे ऐसे। चारों तरफ हमने रख के सिलाई चला देनी है। ज़्यादा कपड़े को खींचना नहीं है, बिल्कुल नरम हाथों से सिलाई लगानी है। ये हमारी सिलाई जो है वो एक साइड की कंप्लीट हो गई है। ये जो मैंने वो वहाँ से काटा था वहाँ तक हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। जी, इस तरह से। ये देखिए, अब हम साइडों की सिलाई कंप्लीट करेंगे, दोनों दोनों पार्ट्स को आपस में जोड़ते हुए इसकी सिलाई को हम कंप्लीट करते जाएंगे। जी, इस तरह से हम इसकी सिलाई कंप्लीट, बस यहाँ तक की, आगे हम सिलाई नहीं लगाएंगे। आगे जो कट वाली जगह है इसे हम बाद में बताती हूँ कि इसे किस तरह से हमने दोबारा सिलाई लगानी है। जी, जब हम ये देखें, ये रेप कपड़ा मैंने कटिंग किया हुआ है, जहाँ पे हमने सिलाइयाँ लगाई हुई हैं वहाँ पे हमने इस तरह से पाइपिंग जैसे हम करते हैं वैसे हमने अटैच करके, तो पाइपिंग टाइप में हमने कर देना है। ये एक साइड की आपको लगा के मैं चेक करवाती हूँ। इस तरह से सिंगल सिलाई करेंगे और फिर हम इसे डबल कर देंगे। जैसे हम मगज़ी लगाते हैं सेम वही तरीका होगा हमारा। हम इसे इस तरह से डबल सिलाई कर देंगे इस तरह से। मगज़ी ये जो हम पाइपिंग लगा रहे हैं, जैसे हम मगज़ी बोल लें या पाइपिंग बोल लें, इसे हम फ़ोल्ड नहीं करेंगे, मतलब ऊपर से फ़ोल्ड करना ज़रूरी नहीं है, वैसे ही हम कटिंग कर देंगे। जी, ये इस तरह से हम इसे कंप्लीट कर देंगे। बड़ी ही नफ़ासत से, ये थोड़ा जो कि कॉटन है और इसके अंदर फ्यूज़ी भी है, तो सिलाई लगाने में थोड़ा-सा हमें तंग तो करेगी, तो इसे आपने सेट करते जाना है साथ-साथ, और बिल्कुल ही नरम हाथों से इसके ऊपर हमने सिलाई चलाते जाना है। क्योंकि इसके ऊपर अगर हम बार-बार इसे उधेड़ के लगाएँगे तो इसमें नीटनेस नहीं आएगी और फ्यूज़ी होने की वजह से ये फिर हमारे लिए मसला भी होगा। जी, ये इस तरह से हम इसकी अब सिलाई जो है वो कंप्लीट कर देंगे। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब ये वाला जो पार्ट है इसे मैं बताती हूँ कि हमने इसे किस तरह से सिलाई करना है। इसे भी सिलाई करने के बाद जैसे हमने पाइपिंग, ये साइड वाली पाइपिंग लगाई है, इसे भी हम इस तरह से सिलाई भी लगाएँगे और साथ ही इसके पाइपिंग भी लगाते जाएँगे ऐसे। ये मैंने एक ही दफ़ा में कंप्लीट कर लिया है। ये देखें, ये हमारा दोनों साइड से मैंने कंप्लीट कर लिया है। हमारा बैग जो है वो तैयार हो गया है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके अंदर आप अपने छोटे-मोटे जो कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं वो रखें, पॉकेट में मोबाइल रखें। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इंशाल्लाह ताला इसी तरह की वीडियोस में दोबारा मिलेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।